ज्योतिषाचार्य पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय जी से जाने अपनी समस्याओं का समाधान। पता है करतार आरके भोपाल, सुबह 11:30 से शाम 7 बजे तक। मांगलिक दोष, वास्तु दोष, काल सर्प दोष एवं आपकी कुंडली के सभी प्रकार के दोषों के निराकरण हेतु संपर्क करें। अखिल भारतीय ज्योतिष वास्तु एसोसिएशन द्वारा ज्योतिष विभूषण के रूप में सम्मानित पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय। मैं पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय अनादि टीवी चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अभी जो पितृपक्ष चल रहा है, ये हमारे पूर्वजों की जो आत्माएं अतृप्त रहती हैं, उनको अतृप्त रहती है, जिसके कारण से हमारे परिवार में कई प्रकार की गृह अशांति, कई प्रकार के मांगलिक कार्य नहीं हो पाते, कई प्रकार के लड़ाई झगड़े होते हैं, कई प्रकार से हमारे यहाँ जो भी बीमारियाँ होती हैं उनमें दवाइयाँ नहीं लगती हैं। ऐसी बहुत सी समस्याएं होती हैं जिससे कि घर में सुख शांति खत्म हो जाती है। कई प्रकार से हम देखते हैं कि लोगों के पास आमदनी पर्याप्त होने के बाद भी उनके यहाँ बरकत नहीं होती है और किसी न किसी तरीके से गृह क्लेश बना रहता है। ये पितृदोष के कारण होता है, पितृदोष के लक्षण माने जाते हैं। इसमें हम मानते हैं कि पितरों के लिए लोग बाग गया भी जाते हैं और भी कई प्रकार के बड़े बड़े अनुष्ठान किए जाते हैं। अभी पितृपक्ष में मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जो लोग बड़े अनुष्ठान नहीं करा पाते हैं, आर्थिक दृष्टि से ठीक नहीं होते हैं, समय का अभाव रहता है, या वो बड़े अनुष्ठान भी नहीं करा पाते हैं, तो मैं उन दर्शकों को बताना चाहता हूं कि वो अपने घर में ही पितरों की पूजा करें। पितरों की पूजा उत्तर दिशा में मुँह करके करना चाहिए। इसमें हम कम से कम जिन लोगों की तिथियां निकल गई हैं वो तो ठीक है, जिन लोगों की तिथियां नहीं निकली हैं उनको मैं विशेष तौर पर बताना चाहता हूँ कि वो या तो तुरई किसी भी पत्ते पे, केले के पत्ते पे 3 भाग, जो भी घर में भोग बनाते हैं उनको 3 भाग में रखना चाहिए, 3 जगह रखना चाहिए। और इसके बाद में जो थोड़ी सी आग ले लें, अग्नि पे घी और शक्कर उस पर चढ़ाना चाहिए, धूप देना चाहिए। इसके बाद में एक भोग जो रहता है वो चिड़ियों को देना चाहिए। दूसरा भोग जो है गौ माता को देना चाहिए। तीसरा भोग है जो कुत्ते को देना चाहिए। विशेष तौर पे आजकल हम मॉडर्न ज़माने में देख रहे हैं कि लोग आप पितरों में भी गरीब को खाना खिला देते हैं। आप पितरों में ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि गरीबों को खाना ना खिलाएं, लेकिन उसमें ब्राह्मण का विशेष महत्व माना गया है। पितरों में यदि आप किसी को खाना खिलाते हैं, यदि 100 गरीब को खिलाओ तो एक ब्राह्मण को खिलाना बहुत ज़रूरी होता है। यदि एक ब्राह्मण को आपने खाना नहीं खिलाया तो 100 गरीबों को खिलाना व्यर्थ चला जाएगा। ब्राह्मण को बढ़िया संभव हो तो उनको घर पे बुलाएं, घर पे उनको बुला के अच्छी तरीके से उनको जो भी श्रद्धानुसार भोजन कराएं। भोजन के बाद जो भी श्रद्धानुसार आप दक्षिणा देवें और घर के गेट के बाहर 8 कदम घर के गेट के बाहर तक उनकी विदाई करके आएँ। इसी तरीके से सपोज के तौर पे यदि आप व्यस्त हैं या पंडित जी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो वो दान एक परिवार में 4 सदस्य हम कम से कम मानते हैं, और उनका जो भी जैसे दाल, चावल, आटा, तेल वगैरह जो भी चीज़ है, हम एक परिवार का कम से कम उनके घर पे सूखा भोजन जो पहले जो देते थे लोग सीधा बोलते थे, हम हमारी भाषा में, यहाँ भोपाल की भाषा में हम तो सीधा देते थे, वो पंडित जी को घर पे कम से कम एक परिवार का दान करें। ऐसा दान करने से हम ज़्यादातर जो देख रहे हैं कि बहुत सी उसमें घर में जो सुख शांतियाँ हैं वो सुख शांति आने लगेगी। विशेष तौर पे जो लोग यदि मान के चलें कि यदि जो ज़्यादा कर सकते हैं वो पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाएं। और विशेष तौर पे देखा गया पिता को पूर्ण सम्मान देवें, और भी अपने सगे संबंधी जो भी हैं, मित्र हैं, चाचा बाबा हैं, उनको प्यार से प्रेम से बुला के और उनको भोजन कराएं। ये भी पितृपक्ष से ठीक होता है। हम यदि संभव हो सकता है तो इन दिनों मछलियों को भी थोड़ा सा दाना, जो भी संभव होता है वो दाना डालें। और भी भोजन में यदि 2 रोटी को यदि तेल में चुपड़ के भी हम यदि गाय को खिलाते वो भी अति उत्तम होता है। और भी देखा गया है कि बिस्कुट और जो भी फल रहते हैं हम चिड़ियों को यदि खिलाते हैं तो वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। अमावस्या को पीपल के वृक्ष पे की जड़ में यदि हम काली गुलाब जामुन, पूड़ी, इमरती इस टाइप की यदि दान करके आते हैं और वहाँ पे पैर पड़ के आते हैं और जो भी हमारी इच्छा है वो पूर्ण करके आते हैं, तो वो हमारे पितृ आशीर्वाद देके हमारी इच्छा पूर्ण करते हैं।
पितृपक्ष में विशेष तौर पे यदि हम किसी पितृपक्ष को या किसी चीज़ को नहीं कर सकते हैं तो उसका एक दुरुपयोग ना करें। दुरुपयोग से मतलब जो होता है अन्य सभी जो मैसेज आजकल व्हाट्सएपों पे चल रहे हैं कि पितृपक्ष जिंदे में कराते हैं, मरे में नहीं पूछते, इस टाइप के कई प्रकार के जो मैसेज चल रहे हैं, तो धर्म के विरोधी इस टाइप के मैसेज ना भेजें, वो भी हमारी विशेष उपलब्धि होती है। और इसमें कई लोगों की जो मान्यता है कि केवल बड़े भाई ही पितृपक्ष में पूजा करें। मेरे पर्सनल हिसाब से मैं मानता हूँ कि जिन लोग जो भी उस संपत्ति के मालिक हैं, जो उस पितरों की, हमारे माता पिता की, हमारे दादा बाबाओं की, जो भी हम पितृपक्ष में हम जिन लोग उस ज़मीन को, हम उस संपत्ति को भोग रहे हैं, उनको भी ये पूजा करना चाहिए। सपोज़ के तौर पे यदि किसी का बड़ा भाई यदि किसी भी तरीके से धर्म विरोधी है या वो इन सब चीज़ों को नहीं मानता है, तो उसको मंझले भाई को करना चाहिए। यदि मंझला वाला भी नहीं कर पाता है, छोटे भाई को करना चाहिए। छोटे भाई यदि किसी की कोई भी नहीं है तो पत्नी को वो श्राद्ध करना चाहिए। यदि पत्नी भी यदि नहीं है तो किसी भी, यदि लड़की अकेली है तो भी उसको अपने पितरों को श्राद्ध करना चाहिए, ऐसा वेदों में लिखा है। किन्हीं परिस्थितियों में हम यदि प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं तो केवल जो तिथि हमारी होती है, केवल उसी दिन ही हम भोग लगा के, भोजन करा के, फिर हमको स्वयं को भोजन करना चाहिए। ये हमारे वेद में शास्त्र संगत है।